कहीं ना कहीं फ्राइडे को जो बेल नहीं मिला रोशन आनंद सर को, वही कारण बना। अगर दरोगा का फैक्ट्री लगा करके समाज के दलित, वंचित, शोषित महिला के जस्टिस के लिए सही उनका फोटो बाहर आ रहा है, वहाँ पे आप देखे होंगे कि आग के पास चोट का निशान है। तो चोट का निशान तो ऐसे नहीं आ सकता है। अपना बयान बदल लिया सुबह होते होते, फिर भी उन पे भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। अब उस यादव ने अब नैरेटिव नया चेंज किया कि हम लोग लाठी से लैपटॉप की ओर जा रहे हैं। आतंकी हमला होता है देश के ऊपर में, इस देश को रक्षा कौन करता है? इस देश का रक्षा यादव करता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यादव कौम से दिक्कत किसको है और क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज़। मैं अभी आई हूँ गांधी मैदान में और गांधी मैदान के यादव बैठकी में खासकर जिस तरह से रोशन आनंद सर के भाई के बारे में जो एक दुखद घटना आज सुबह सुबह सबको पता चला, वो विचलित करने वाली घटना, मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। तो हमारे साथ एक छात्र भी हैं और मतलब खासकर ये समाज में क्या कहना चाहते हैं, समाज के लोगों को खासकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, मैं इनसे बात करूंगी। सबसे पहले तो स्वागत है, बताइए कि जिस तरह से आज सुबह में जो घटना एक हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार के लिए दुख का विषय है कि एक तरफ बिहार में जहां पर लोग शराब तस्कर हुआ करते हैं, गैंगस्टर हुआ करते हैं, दूसरी तरफ बिहार में पटना जैसे शहर में ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन सर दरोगा का फैक्ट्री लगा करके समाज के दलित, वंचित, शोषित महिला के जस्टिस के लिए वो दरोगा बनाते हैं कि समाज में रक्षा और सुरक्षा करेगा। ऐसे लोगों को केस में फंसाया गया, कोई बात नहीं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। खान सर भी हमारे लिए सम्माननीय है और ज्ञान बिंदु सर के संचालक भी हमारे लिए माननीय है, लेकिन उनके भाई का हत्या कर दिया गया नेपाल में। ये दुख का विषय है कि भाई, ऐसे लोग, मैं मानता था कि यादव होने का सजा मिलता था कि आप इनकाउंटर करते थे, भू माफिया, बालू माफिया, पता नहीं क्या क्या माफिया, मैं माना, लेकिन भाई हम तो माँ शिक्षा की बात कर रहे थे, माँ सरस्वती की आराधना की बात कर रहे थे, हम तो समाज में दरोगा बना रहे थे, फिर हमारे भाई का क्यों हत्या किया गया? ये नैतिक सवाल है और बिहार सरकार को इसमें जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वो एक दरोगा फैक्ट्री बनाने वाले नौजवान के भाई और उसके परिवार को रक्षा नहीं कर सका, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि वो यादव थे इसीलिए उनकी हत्या हुई? कोई और होता तो नहीं होता? मैं एक बात आपसे पूछूं, भूमिहार समाज की हमारी बहन थी, नीट की छात्रा थी इसी पटना में, उसका रेप हुआ सामूहिक रूप से, उसका हत्या हुआ, उसके जो दोषी था उसे अभी तक फांसी पर क्यों नहीं लटकाया गया? वो कौन थे? आज तक आपको पता चला क्या? हमें नहीं पता चला। अगर आपको पता चला तो बताइए। नहीं, अगर बिहार सरकार को अगर गिरफ्तारी करना था, फांसी पे चलाना था, तो आप नीट की जो महिलाएं के साथ में रेप किया था उसको पकड़ते पहले। भाई आपने क्या कसूर था? दरोगा फैक्ट्री करने वाले लोगों के, नौजवान के परिवार के भाइयों को आपने हत्या करवा दिया। क्या आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? क्या आपने यादव देख के नहीं किया? क्या ये सवाल उठता है? ये नहीं उठता है? एक बात याद रखिएगा समाज के सभी लोगों, मैं मानता हूँ यादव समाज का ये बुरे दिन है, कोई बात नहीं है, ये बुरे दिन है, गुजर जाएंगे यूं कुछ दिन के बाद, लेकिन इस बात को याद रखिएगा गैर यादव भाई, गैर यादव समाज के लोगों, क्या हमारे वजह से ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं है? क्या कश्मीर और कारगिल के सीमाओं पर हम माँ भारती की रक्षा और सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे भाई शहादत नहीं देते हैं? जब भी आतंकी हमला होता है देश के ऊपर में, इस देश को रक्षा कौन करता है? इस देश का रक्षा यादव करता है, उसके साथ जाट समाज करता है, उसके साथ गुज्जर करता है, उसके साथ यादव करता है। हम सारे लोग मार्शल कौम हैं, हम माँ भारती की रक्षा करने वाले लोग हैं। हमारे साथ आप नफरत के साथ देखोगे, हमें इनकाउंटर करोगे, हमारे लोग अगर बढ़ेंगे, दरोगा बनाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप उसे भी पैर खींचोगे, उसे भी हत्या करोगे। बताओ, ये जुल्म कर रहे हो, वही जुल्म कर रहे हो जो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये नैतिक और सामाजिक जवाबदेही है। मैं समाज के सभी वर्गों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आत्मचिंतन करिए, मंथन करिए। अगर यादव का बुरा दिन है तो आप इस तरफ से यादव होने का कसूर और सजा हमें दिलवा रहे हैं, बुरे दिन आपके भी आएंगे। तो जब आपके बुरे दिन आएंगे, ईश्वर भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए याद रखिएगा इस बात को। आप कुछ बोलिए, जिस तरह से रोशन सर के भाई के साथ जो घटना हुआ उसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत
खराब बोलिए तो बेकार निंदा हम लोग देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट बात तो ये है, जैसे फायरिंग हुआ नहीं हुआ है सब अलग बात है। खान सर बोले सटाक रोशन सर गिरफ्तार हो गए हैं, उसके बावजूद क्या बोलते हैं, खान सर अपना बयान बदल लिए सुबह होते होते होते, फिर भी उन पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। अभी फिलहाल आज सुबह सुबह की घटना है, ज्ञान बिंदु सर रोशन सर के छोटे भाई उनका सीधा डेथ हो गया। तो उस पे भी देखिए अभी षड्यंत्र है, क्या है नहीं है वो तो अब कोई नहीं जानता। हत्या कर दिया हत्या गया। कर दिया गया डायरेक्ट। हत्या बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही उनका फोटो बाहर आ रहा है वहाँ पे आप देखे होंगे कि आँख के पास चोट का निशान है। तो चोट का निशान तो ऐसे नहीं आ सकता है, कोई ना कोई वहाँ पे कुछ ना कुछ घात किया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो नहीं आया ना? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बदल जाता है मैडम, सरकार जिसका होता है उसके फेवर में जाता है। तो यहाँ पे अगर वो चाहेंगे तो सच भी सामने ला सकते हैं। और वैसे भी नेपाल में घटना हुआ है, तो अब नेपाल के साथ कैसा यहाँ पे ताल्लुकात है तो आपको भी पता है। देखिए सच अगर आ जाता तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्राइडे को जो बेल नहीं मिला रोशन आनंद सर को, वही कारण बना। अगर उस दिन मिल गया होता उनको बेल तो आज उनका भाई जीवित होता। भले ही कौन हत्या किया हम इस पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ी पता है या किसी और को अभी थोड़ी पता है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर रोशन आनंद सर को बेल मिल गया होता फ्राइडे को, क्योंकि उनका भी नाम था, प्रिंस यादव का भी नाम था उसमें, तो वो भी सुरक्षित हो जाते और आज जान बच जाता। लेकिन उसी जान को बचाने के लिए नेपाल गए हुए थे, मतलब अरेस्ट होने से बचने के लिए नेपाल गए हुए थे। अब वहाँ पे किसी तीसरे ने घात किया या फिर उन्होंने ही मरवा दिया, कौन जानता है। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है कि वो यादव थे इसलिए उनको मरवा दिया गया? क्योंकि सरकार जिस तरह से अभी यहाँ पे एक नैरेटिव सेट है कि यादव 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 वाला, तो आपको भी लगता है कि उसी का वो शिकार हो गए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यादव कौम से दिक्कत किसको है और क्यों है। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी और का खा जा रहे हैं, किसी और को जबरदस्ती मार रहे हैं। अरे यादव तो जिस तरीके से यादव को आप लोगों ने बदनाम किया, मतलब मीडिया चैनलों ने बदनाम किया कि लठेत है, उस यादव ने अब नैरेटिव नया चेंज किया कि हम लोग लाठी से लैपटॉप की ओर जा रहे हैं। फिर क्यों अटैक किया जा रहा है यादवों पर? ये तो बिहार सरकार के मंत्री यानी सीएम बिहार के बोल रहे हैं। वही तो कहने वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि हरा गमछी ढूंढो, एआई के द्वारा ढूंढा जाएगा और मारा जाएगा, मतलब पकड़ा जाएगा। क्यों भाई? अरे आप अपराधी को पकड़िए ना, अपराधी किसी भी जात का हो सकता है। अरे यादव है तो पकड़िए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि सिर्फ हरा गमछी वाला को पकड़ो, इससे क्या संकेत दे रहे हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं समाज में? आप यही ना मैसेज दे रहे हैं कि यादव, क्योंकि आपने तो पहले ही बात दिया था चुनाव के समय में कि आरजेडी मतलब यादव, बांटा था ना आपने। यहाँ तक कि हमारे पीएम साहब गाना गा रहे थे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। कौन सा वाला था? क्या सिर्फ यादव लोग ही गाया था वो गाना? हर समाज के लोगों ने उस गाना को गाया था, अपने अपने समाज का नाम ले लेकर। लेकिन बदनाम कौन किया? पीएम। अब पीएम ही बदनाम कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम में बांट रहे थे, अब यादव मुस्लिम कर रहे हैं। पहले यदुमुल्ला का टैग दे रहे थे, अब यादव मुस्लिम को अलग अलग कर रहे हैं ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके अगला चुनाव में। यही ना हो रहा है। एक बता दीजिए कि उनके परिवार को लेके, जिस तरह से उनका परिवार अभी काफी एक दुख की घड़ी में, और ये आप अपने समाज को क्या मैसेज दे, मतलब पूरे समाज, जातिवाद को लेके मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए मैडम, हम बताते हैं आपको कि अगर कोई किसी को खोता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। हम बता रहे अपने पिता को खोए 20 दिन पहले, कितना दुख होता है, कितना इस चीज़ को अभी तक मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बीच हैं या नहीं। आप देखिए कि रोशन आनंद सर जेल में है, उनका भाई फरार था, मतलब छुपे हुए थे नेपाल में जाके, उनका भी हत्या कर दिया गया। घर में अभी पूरी तरीके से लोग बिखर गया। उनके माता पिता बीमार हैं, उनको केयर टेकर का जरूरत होता है। लेकिन इस समय पे अब उनका ना भाई रहा और ना रोशन आनंद सर रहे, क्योंकि वो तो जेल में है। अब कौन देखेगा इस समय पे, इमोशनल सपोर्ट कौन देगा? तो बहुत उनके परिवार पे दुख का घड़ी है। और मैं चाहूंगा बिहार सरकार से कि न्याय दीजिए और रोशन आनंद सर को रिहा कीजिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि अभी रोशन आनंद सर के परिवार के लिए काफी दुख की घड़ी है और सरकार को उनके परिवार के दुख को समझना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।